देखो यही है चेन रूल। चेन रूल में क्या बोल रहे हैं हम कि अगर कोई y दिया हुआ है, कोई फंक्शन x के टर्म में, और x दिया हुआ है t के टर्म में, यानी y x पे डिपेंड कर रहा है, x t पे डिपेंड कर रहा है, और आपको निकालना है y के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dy बाई dt, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इस मेथड को, इस तरीका को ही बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल बोलते हैं। क्या है चेन रूल, कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि तुमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू इस तरीके से t प्लस 2 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। सिर्फ t का स्क्वायर रहता तो आराम से डिफरेंशिएट कर देते, dy बाई dt निकाल लेते, है ना। सिर्फ y इक्वल टू टी स्क्वायर रहता तो dy बाई dt बराबर आसानी से निकाल सकते थे, y इक्वल टू अगर टी स्क्वायर रहता तो। लेकिन यहाँ t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, अब क्या करें, अब तो कांड हो गया। यहाँ पे आपको यूज मदद करेगा चेन रूल। कैसे, देखो इस t प्लस 2 को अगर हम लोग x मान लें, t प्लस 2 को x मान लें, t प्लस 2 को अगर हम लोग x मान लें, तो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बताइए। अगर यहाँ पर लेट टी प्लस 2 इज इक्वल टू अगर हम लोग x मान लें, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो dy बाई डी एक्स, तो आसानी से निकाल सकते हो y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, d ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, यानी कि 2x। तो ये तो dy बाई डी एक्स निकल गया। लेकिन आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था dy बाई dt क्या होगा, आपको तो ये निकालना था ना। लेकिन आप क्या निकाले, dy बाई dx निकाले। तो अगर dy बाई dt निकालना है, dy बाई dt निकालना है, तो dy बाई dx में किसे मल्टीप्लाई कर दो, dx बाई dt से, तो आपका काम हो जाएगा। तो हम अगर dx बाई dt निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो dx बाई dt कैसे निकलेगा, हमारे पास एक और रिलेशन है, x बराबर t प्लस 2 है ना, तो आसानी से कर सकते हैं। x तो यहाँ पर रख सकते हैं t प्लस 2 डिवाइड बाई dt। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ, इसको अगर अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे, dt डिवाइड बाई dt प्लस 2 का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, ये खत्म, यानी कि 1। मतलब dx बाई dt बराबर आ गया क्या, 1 आपका आ गया 1। अब आप निकाल सकते हैं क्या, dy अपॉन dt बराबर dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy अपॉन dx कितना आया था 2x, और dx अपॉन dt कितना आया था 1। अब x का वैल्यू रख दो, क्योंकि x तो आप माने थे ना, x किसको माने थे आप, t प्लस 2 को माने थे, t प्लस 2 को, x किसको माने थे, t प्लस 2 को माने थे, तो x का वैल्यू रख देते हैं। तो क्या मिला, dy बाई dx बराबर 2 इंटू टी प्लस, ये हो गया। समझ में आई बात? अब देखिए इसको पूरा का पूरा को सॉल्यूशन कैसे हुआ है देख लीजिए, अच्छा कैसे किया, देख लो अच्छे से। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो क्या किए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है कोई भी, कोनो समस्या परेशानी दुविधा हो तो बोलिए। बाकी और भी कोई बोलो, कोई समस्या है तो बोलो, फिर से बताएंगे। चलो देखो एक बार फिर से क्या था, y इज इक्वल टू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालना था।
वाई इज इक्वल टू अगर टी स्क्वायर रहता तब तो आसानी से डी वाई बाई डी टी निकाल लेते आप। क्या लिखते? वाई इज इक्वल टू अगर टी स्क्वायर रहता तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या लिखते? वाई इज इक्वल टू अगर सिर्फ टी स्क्वायर रहता तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या लिखते? बताइए तो टाइप करके आंसर। वाई इज इक्वल टू अगर टी स्क्वायर रहता सिर्फ तो आंसर क्या लिखते? 2t लिखते, डेफिनेटली 2t लिखते, है ना? गुड। लेकिन यहाँ पर क्या टी प्लस टू का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे? तो इसके लिए चेन रूल का सहारा ले सकते हैं यहाँ पर। मतलब कि आप इसको इसको इस पूरे को इसको इसको ऐसे फॉर्म में लाओ, ऐसे फॉर्म में लाने की कोशिश करो जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता हो। ऐसे फॉर्म में लाने की कोशिश करो जिसका डिफरेंशिएशन आपको पता हो। तो अगर मैं इसको x पुट कर दूं तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और तब हम तो आसानी इस तरह के फॉर्म का जो डिफरेंशिएशन आपको पता है, इसीलिए मैंने इसमें t प्लस टू को x पुट किया है ताकि उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म का डिफरेंशिएशन आपको पता है। प्रैक्टिस से आ जाएगी, घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे मैंने t प्लस टू को x पुट कर दिया, तो t प्लस टू को x पुट करते ही ये बदल गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। अब dy बाई डी एक्स तो निकाल सकते हैं आप। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x। लेकिन आपको dy बाई डी एक्स थोड़ा ही निकालना था आपको, तो निकाल। हाँ हाँ सही बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, सही बात बोल रहे हो तुम। वैसे भी कर सकते हैं इसको, t प्लस टू का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर देते तो हो सकता था। लेकिन मान लो t प्लस टू का पावर 4 रहता, तब एक्सपेंड करने के लिए आपका हालत खराब हो जाता है। टी प्लस टू का पावर 4 होता तब क्या एक्सपेंड करते थे? कितना फॉर्मूला लिखोगे, कितना मजदूरी करोगे बताओ, हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इस एग्जांपल को लिया हूँ। आप टी अब इस तरह का अगर आ जाएगा तो टी प्लस टू का पावर 4 रहे या 4/2 रहे या फिर 5/2 रहे, कुछ भी रहे, आसानी से कर सकते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस फॉर्म में रहेगा। आपने क्या किया, टी प्लस टू को एक्सपुट कर दिया, वाई इस फॉर्म में आ गया। आप आसानी से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए थोड़ा ही बोला था आपको, तो बोला था डी वाई बाई डी टी निकालो। तो हमारे पास रिजल्ट पहले ही से कि डी वाई बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब ये डी एक्स बाई डी टी कहाँ से आएगा? तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ से आएगा, x बराबर टी प्लस टू है, ये भी तो हम ही रखे थे ना। तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ से निकाल सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी यहाँ से निकाल लिया मैंने। डी एक्स बाई डी टी कितना आया? टी प्लस टू को अलग अलग कर देंगे, मतलब टी को अलग किया और टू को अलग किया, टू का डिफरेंशिएशन 0 और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आया? डी एक्स बाई डी टी आ गया 1। अब आसानी से पुट कर दो, डी वाई बाई डी टी बराबर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है? 2x, और इनटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है? 1। लेकिन x तो आप रखे थे ना, x तो आप रखे थे ओरिजिनली, तो वो t के फॉर्म में था। तो क्या था t के फॉर्म में? x इक्वल टू टी प्लस टू था, तो वही यहाँ पर मैंने रख दिया। तो डी वाई बाई डी, यहाँ पर डी वाई बाई डी टी आया, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी टी आया। देखो यहाँ पर, ये है ना, x के जगह पर मैंने रखा t का वैल्यू, t का टर्म में निकल गया पूरा का पूरा। अब बताइए इसमें कोई समस्या है तो बोलिए, नहीं तो फिर और क्वेश्चन करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें कोई समस्या हो तो बोलिए। इसमें कोई समस्या है तो बोला जाए। गुड। चलिए तो एक आप लोग करके दिखाइए चेन रूल। हाँ, तुम लोग करके दिखाओ। y इज इक्वल टू साइन 2t प्लस 3, ये अगर दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी टी, ये करके दिखाओ। ये तरीका आ जाएगा तो फिर इस तरह के सवाल को शॉर्ट में बनाने का तरीका बताएंगे।
मैं बोला कि अगर y बराबर साइन 2t प्लस 3 होता है, 2t प्लस 3 है, अगर y इक्वल टू सिर्फ साइन t होता है, y बराबर सिर्फ साइन t होता है, तो डिफरेंशिएशन क्या लिखते? cos t लिखते। अरे लिखते कि नहीं लिखते? y इक्वल टू साइन t रहता तो dy बाई dt क्या लिखते? cos t लिखते या नहीं लिखते? अरे बोलो भाई, टाइप करके बताओ। अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो साइन 2t प्लस 3 है, अब यहाँ क्या होगा? तो सोचो 2t प्लस 3 है, क्या करेगा कोई समझदार इंसान? 2t प्लस 3 को एक्सपुट करेगा, तो y बराबर हो जाएगा साइन x, और x बराबर 2t प्लस 3 हो जाएगा। तो dy बाई, यहां पर से dy बाई dx निकालो, तो ये cos x हो जाएगा। हाँ जी जावेद भाई, लग तो रहा है कि सही आप बनाए हैं। सही लग रहा है, थोड़ा आप मेरे से मिला लीजिए, सही आपका लग रहा है वैसे। चलिए देखिए, dy बाई डी एक्स तो ये निकालेंगे, लेकिन आपको क्या निकालना था? आपको तो dy बाई डी टी निकालना था, और dy बाई डी टी निकालने के लिए आपको चाहिए dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, आपको ये चाहिए। मतलब dy बाई डी एक्स तो यहाँ से आ गया, आपको चाहिए यहाँ से dx बाई डी टी। dx बाई डी टी क्या होएगा? 2 होएगा। क्यों? a प्लस बी का फॉर्मूला से, तब भी तो वहां पर 2t रह ही जाएगा ना जी। अब तुम ये अच्छा ठीक है, तुम्हारा तरीका भी हम समझो, ठीक है, उसको हम करके दिखा देंगे। देखो पहले dx बाई डी टी, dx बाई डी टी क्या लिखोगे? टू हो, इसमें क्या हो जाएगा? 2 बाहर होगा, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो आपके पास आ जाएगा dx बाई डी टी बराबर यहाँ से 2, और इसका तो 0 हो जाएगा, तो dx बाई डी टी आ गया 2। तो अब क्या लिख सकते हो? dy बाई डी टी बराबर dy बाई डी एक्स, यहाँ से कितना है? cos x, और यहाँ से कितना? इंटू 2, तो 2 को इधर लिख लो, तो बराबर क्या आ गया? 2 इंटू कॉस, 2 इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2t प्लस 3 लिख सकते हैं, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ जी, तुम्हारा तो सही है, और बाकी लोग? सर अच्छा तो लग रहा है, पर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं। देखो 2 कहां से आया? 2t प्लस 3 है ना, देखो ना यार, यहाँ देखो, x इक्वल टू 2t प्लस 3 है, dx बाई dt करेंगे तो क्या करेंगे? 2 को बाहर, dt बाई dt प्लस d ऑफ 3 डिवाइड बाई dt, यही ना करोगे? ये खत्म, इसका तो 0 हो गया, मतलब क्या आया? 2 ही ना आया यहाँ से, तो वही ना लिखे dx बाई dt बराबर 2। समझ में आया?
क्या श्रीकांत बाबू? हाँ जी, कुछ बुझाया नहीं बुझाया? या बाउंसर जा रहा है सब कुछ? हो गया? हाँ, किन्हीं महाशय का कहना था कि सर आपने साइन 2t+3 में क्यों नहीं तोड़ा, 2t+3 को a+b में क्यों नहीं तोड़ा? अगर तोड़ते तो साइन 2t आता ना, इंटू कॉस 3 आता, प्लस कॉस 2t आता इंटू साइन 3 आता। अब इतना इतना का डिफरेंशिएशन करना था, अब फैला दोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब कौन आसान है भाई? कौन आसान है? देख के ही पता चल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, ये इतना लंबा हो जाएगा तो फिर। दूसरा चीज है कि इसमें भी 2t है, इसमें भी 2t है। सिर्फ t रहता तब ना साइन से डिफरेंशिएट कर लेते। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी 2t है, तो फिर से तुमको यहाँ पर पुट करना पड़ता, कुछ पुट करना पड़ता ना। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये cos 3 में लिखा तो ये 3 डिग्री में या रेडियन में? इसको एक्सपेंड करके जब मैं ये लिखता हूँ तो ये डिग्री में है कि रेडियन में? बताओ तुम लोगों से कोई। इसमें कहीं पर भी सिर पे इस तरह का दिख रहा है? कहीं पर भी बनाए थे क्या? जब नहीं बनाए हैं तो क्या है, किसमें है ये? रेडियन में है, याद रखना है, डिग्री में नहीं है। बुझे? ये रेडियन में है। समझ में आ रही बात? चलो, अब एक और सवाल करो, लास्ट लास्ट ही है एक तरीके से, उसके बाद इसको शॉर्ट तरीका बता देंगे करने का। बट बनाना जरूर, ये सवाल उम्मीद करते हैं सबसे बनेगा। y बराबर t² प्लस 2t+1 इसका होल स्क्वायर इंटू 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। निकालना है dy/dt क्या, ये करके दिखाओ। हाँ जी, देखिए महामानवों, देखिए इधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो महामानव वाला ही काम कर रहा हो ना, इसीलिए बोल रहे हैं। देखिए, एक समझदार इंसान ये करेगा कि इसको मान लिया x को, तो y जो आएगा वो आएगा 3x² और x बराबर क्या है, t² प्लस 2t+1। हाँ, एक का तो सही आया। x=t² प्लस 2t+1 है और y=3x² हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर 6x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt बराबर क्या लिखेंगे, 2t+2। कैसे लिखेंगे समझ में आ रहा है? t² का डिफरेंशिएशन 2t, 2t का डिफरेंशिएशन 2, क्योंकि 2 तो बाहर हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1, और 1 का तो होता है 0,
तो टू टी प्लस टू। अब अगर आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी टी लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था? 6x था, तो 6 और x क्या था असल में? x असल में था आपका टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस 1 था, और इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना आया था? 2t प्लस 2 आया था। ये हुआ। तो बताइए इसमें किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बोलो। अरे भाई टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस 1 एक्स बराबर है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 2 को बाहर रखेंगे और dt बाई dt करेंगे, तो dt बाई dt क्या होगा? 1 होगा। बचेगा क्या? 2, तो 2 और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 है। हो गया? बुझाया कुछ? तो डिफरेंशिएशन सीख गए। हाँ, इस यहीं तक कर दो बहुत है, इससे आगे करोगे तो बड़ी बहादुरी वाला काम होगा, लेकिन यहीं तक करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। मतलब इतना आसान है, इतना आसान है कि मतलब मत पूछिए कितना आसान है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अरे कुछ बात आ रही है समझ में? भेजे में कुछ बात आ रही है? चलो अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, घर पे ट्राई करना या ट्राई करने का एक्टिंग करना। क्वेश्चन लिख लो। y बराबर 3 साइन टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 लॉग ऑफ 2t प्लस 1 टू द बेस e, इसको डिफरेंशिएट करना है। और दूसरा y बराबर 8 साइन नहीं 8 इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इंटू कॉस 2t। आपको निकालना है डी वाई बाई डी टी, आपको निकालना है डी वाई बाई डी टी। इसको बना के लाइएगा, तो अगले क्लास में थोड़ा एक दो एप्लीकेशन और बता करके इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी पढ़ा है समझ में आया होगा सभी लोगों को। चलिए बाय।